अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसमें दे रखा है इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स फर्स्ट n टर्म्स इज दिस वन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है 3n² + 5n। इतना क्लियर है? ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है। अब वो पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस बताइए। अब आप एक चीज़ सोचिए कि मान लेते हैं कि हमारे पास AP दे रखी है A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN। अब वो बोलता है कि यहाँ पर ये जो पूरी AP है इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको हम बोल सकते हैं A और साथ में कॉमन डिफरेंस है D। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा S1 विच इज़ 3 टाइम्स ऑफ 1² + 5 × 1। और साथ में अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा S2 विच इज़ 3 × 2² + 5 × 2। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा S1 आ जाएगा हमारे पास 3 + 5 विच इज़ 8। ये पार्ट क्लियर हो गया। ये है S1 की वैल्यू। अगर हम S2 कैलकुलेट करने जाएँ तो वो कितना आ जाएगा 3 × 4 + 5 × 2 विच इज़ 10। तो 3 4 12 12 + 10 कितना हो गया 22। तो ये आ गया हमारे पास S2। इतना क्लियर है? ये S1 आ गया, ये S2 आ गया। अब एक चीज़ सोचिए कि हमने जानबूझ के S1 और S2 ही क्यों निकाला, कुछ और क्यों नहीं निकाला हमने। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम S2 देखें तो वो कितना आता है, वो आता है A1 + A2 का सम। इसी तरीके से अगर हम S1 देखें, जैसे अगर मैं S3 देखता तो A1 + A2 + A3 होता, S4 देखते तो A1 + A2 + A3 + A4। S2 में A1 + A2 है लेकिन S1 में सिर्फ A1 रहेगा। इतना क्लियर है? क्योंकि सम ऑफ वन टर्म और कुछ तो है नहीं, तो वन टर्म के साथ क्या ऐड करेंगे, कुछ भी नहीं, तो फर्स्ट टर्म ही रहेगा। तो मतलब यहाँ पर S1 की वैल्यू A1 के इक्वल है और A1 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, A के इक्वल। क्यों? क्योंकि A का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म विच इज़ A1। तो मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि A1 की जगह A आ जाएगा और S1 की जगह कितना आ जाएगा, उसकी वैल्यू विच इज़ 8। तो यहाँ पर A की वैल्यू आ गई 8। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो पहला पार्ट तो ये हो गया, लेकिन उसने पूछा ही हमसे क्या था, D बताओ D कितना रहेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। S2 को हम क्या लिख सकते हैं, S2 तो हमारे पास क्या था A1 + A2, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि A1 की वैल्यू A है, A2 कितना है A + D, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A + D। अब यहाँ पर S2 की वैल्यू कितनी थी 22। तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो रहेगा 22 = 2 टाइम्स ऑफ A + D। अब A की वैल्यू कितनी थी 8, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे 22 = 2 टाइम्स ऑफ 8 + D। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2 × 8 16 हो जाएगा। 16 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 22 - 16, क्योंकि इधर तो प्लस का 16 था। अब D की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, यहाँ से आ जाएगी 6। दैट्स इट, ये आंसर है।